अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान जंग और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत का 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका चाइना ने कब्जा कर लिया है। भारतीय मीडिया ने ताज़ा तरीन दावा किए हैं कि चीनी फौजें भारत के 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुकी हैं। इसके अलावा भारत के जो मोदी के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, जो भारत को चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करवाने में शामिल रहे हैं, मंसूबे बनाते रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि चीन से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौजों में इजाफा किया जाए और जंगी हथियारों को वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि 29 और 30 अगस्त को भारत के कई फ़ौजी चीन के हाथों मारे गए हैं। भारतीय मीडिया असल हक़ाइक़ को छुपा रहा है और अब भारत की जानिब से ख़तरनाक किस्म का जंगी प्लान भी है जो एक तरह से चीन के हाथों भारत को मरवाएगा, पिटवाएगा। साथ साथ भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि चीन के साथ हालात ख़राब हैं जिन्हें सुलझाने की और संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़ लेते हैं। काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत से इतला सामने आ रही है कि मोदी के जंगी जुनून ने भारत को दिवालिया कर दिया है। भारत की मईशत का दिवालिया निकल चुका है। GDP मुसलसल तनस्ली का शिकार है। 2.5 से 3% जो भारत की GDP है वो गिरावट का शिकार हो चुकी है और भारत की अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी के तहत जो वहाँ पर परेशानियों का शिकार है। और वहाँ साथ साथ आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो सैलाब है या कोरोना मुतासरीन है उसकी वजह से भी आवाम को सहूलियात नहीं मिल रही हैं। सारा का सारा पैसा मोदी ने बैरूनी दुनिया से असलहा ख़रीदने में सर्फ कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि 20 कश्मीरियों को अगस्त के महीने में शहीद कर दिया गया है और दर्जनों लोगों को ज़ख्मी और गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर से जो आज की ताज़ा तरीन दूसरी खबर है वो ये है कि पुलवामा हमले की आड़ में जिन कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगाया गया या पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, उस हवाले से भारत की जो खुफिया इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आज बाकायदा मुकदमे की समाअत कर रही है। पाकिस्तान ने बारहा इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि भारत का ये प्रोपेगेंडा है ताकि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सके, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत के सामने नहीं झुकेगा। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि सुबह बल्ख के अंदर तालिबान ने काबुल हुकूमत का बड़ा फौजी अड्डा उड़ा दिया है, हमला किया है, जिसमें दर्जनों जो काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं और दर्जनों गिरफ्तार हुए हैं। तालिबान की गुज़श्ता 1.5 महीने की कार्रवाई के दौरान इतलात ये हैं कि 1000 के लगभग काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और 600 से ज़ायद फ़ौजी मारे गए हैं। तालिबान ने कहा है कि जब तक इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू नहीं होगा हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर अफ़गानिस्तान से ये भी है कि जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात में ताख़ीर का सबब कैदियों की रिहाई थी तो उस रिहाई पर अब इत्तिफ़ाक़ कर लिया गया है। तालिबान के तकरीबन 80 के करीब कैदी रिहा कर दिए गए हैं और बाकी कैदियों को भी आज या कल तक रिहा कर दिया जाएगा और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड 10 सितंबर तक शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़े जाने का जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि यूरोप के सामने और फ्रांस के सामने, यूनान के सामने नहीं झुका जाएगा, अपनी मुहिम को जारी रखा जाएगा। इस हवाले से एक खबर ये भी आ रही है कि जल्द तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान कौम को खुशखबरी सुनाने वाले हैं और ये खुशखबरी जिस तरह से पहले गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश के हवाले से सुनाई गई, बिल्कुल इसी नौयत की हो सकती है कि चूंकि तुर्की के पास $65 अरब के ज़खायर पहले दरियाफ्त हुए थे, अब मज़ीद भी इससे कहीं दुगनी जो तुर्की को कामयाबियाँ हैं वो मिल रही हैं। यही वजह है कि यूरोप, फ्रांस, यूनान और अरब तुर्की के खिलाफ हुए पड़े हैं और तुर्की के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन तुर्की खिलाफत उस्मानिया को बहाल कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा के उरूज के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम सऊदी अरब से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर शाही महल के अंदर बगावत की इतला सामने आई है जिसमें
کئی شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وہاں پر جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اسی طرح سے دیگر جو سعودی عرب کے مخالف ممالک ہیں وہ بڑی کیمپین چلا رہے ہیں کہ ولی عہد محمد بن سلمان کو ہٹایا جائے، اور ساتھ ساتھ وہاں جو شاہی محل کے اندر سے شہزادوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایکشن لیا جائے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے رشتہ داروں کو، شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں تو جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی جیلوں کے اندر، یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان کے اندر جو علیحدگی پسند تھے جو قبائلی، ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 17 سال بعد سوڈان کے اندر جنگ ختم ہو گئی ہے، اور وہاں کی جو فوجی حکومت ہے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے تاکہ سوڈان کے جو قبائلی علیحدگی پسند ہیں ان کے حملوں میں جو عوام کو نقصان ہو رہا تھا وہ ختم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ خبریں ہیں کہ سوڈان کے اندر سیکولرزم لانے کے لیے بھی عوام کا احتجاج ہے کہ سیکولرزم کو نہ لایا جائے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نہ بنایا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فلسطین، اسرائیل اور غزہ سے ہے۔ تازہ ترین خبر موصول ہو رہی ہے کہ غزہ کے اندر جو اسرائیل کی بمباری تھی حماس کے خلاف وہ اب رک گئی ہے، مصالحت ہو گئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں قطر کے ذریعے سے، اور اسرائیل کے لیے فلسطین نے جو محاصرہ تھا وہ عارضی طور پر ختم کر دیا ہے اور بمباری نہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے بیلاروس، آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ بیلاروس سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بیلاروس کے اندر روس کا امریکہ کا بیلاروس کے معاملے پر تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، اور روس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیلاروس کے صدر کی مدد کریں گے، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیلاروس کے صدر کو ہٹایا جائے، مظاہرین کے مطالبے کو مانا جائے، اور یورپ نے بھی بیلاروس کے کئی جو اہم رہنما تھے یا عہدیدار تھے ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ ناظرین کرام، شام کے اندر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں درجنوں جو ایران نواز جنگجو تھے ان کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر اسرائیلی فضائیہ اس سے پہلے بھی بمباریاں کر چکی ہے اور ایرانی جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ کر چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شام کے اندر اسرائیلی فضائیہ کے جو بمباری ہے اس کے نتیجے میں نہتے شامی عوام جاں بحق ہوتے ہیں، ایران کے جنگجوؤں کو نہیں مارا جاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایران کی یا اسرائیل کی براہ راست جنگ ہوئی ہو۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ من گھڑت دعوے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہتی شامی عوام کو قتل کیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔